मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक प्रकार का जो भी आपके पास डाटा होता, डाटा को अरेंज करना, डाटा आपके पास कोई भी एलिमेंट्स हुए, एलिमेंट हो सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस हो सकती हैं, उस डाटा को अरेंज करना है, उस डाटा को अरेंज करना है कॉलम वाइज और रो वाइज। कॉलम वाइज एंड रो वाइज डाटा को जो अरेंजमेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का यूजेस कहां पर है? इसका यूजेस हम डिटरमिनेंट यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं। कि आपके पास लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको अपन मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं इजीली। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं जब आपको वर्टेक्स दे रखा हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं वर्टेक्स आपको गिवन हो। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं जब एंड पॉइंट्स दे रखे हैं। मैट्रिक्स का यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे अपन, जिसमें अपन मैट्रिक्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से। अभी अपन सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को लिखते हैं किस तरीके से लिखते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, ऑपरेट करना, एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स ऑपरेट करना, वो कहलाएगा आपके पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट जो है आपके पास थर्ड चैप्टर में आपका मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ऑपरेट ऑफ मैट्रिसेस और इसका यूजेस कहां पर। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आती है कि मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स आपके पास कि भाई ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड एरो, इज एन ऑर्डर्ड rectangular arrays of number, arrays of numbers, members or functions, arrays of numbers और फंक्शन को अपन क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। ये जो नंबर्स हैं हमारे पास और फंक्शंस हैं इनको कहते हैं अपन एंट्रीज। क्या कहेंगे जी? एंट्रीज कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे कि द numbers or functions are called elements or entries, element and entries, एलिमेंट कहेंगे या एंट्रीज कहेंगे। एक सेकंड रुको बेटे, एक सेकंड, इसे आप रिप्रेजेंट करो। जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना बता रहे हैं, जनरल फॉर्म में कि एक मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। कि जनरल फॉर्म में अपन जो मैट्रिक्स लिखते हैं वो जनरली है या कॉलम वाइज लिखना है मैट्रिक्स, और इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन की मैट्रिक्स जो है किस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। कि मैट्रिक्स एक तो ये बिग ब्रैकेट जिसमें आपके पास A11, A12, A13, A1n, A21, A22, A23,
A2M और लास्ट इज AM1, AM2, AM3, AMN। ये आपके पास मैट्रिक्स है और इसको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से। इसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर A B C X Y Z E Q R, कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास मैट्रिक्स का नोटेशन है। ये जो हमारे पास एलिमेंट है A11, A12, A13, ये एलिमेंट है। इस जगह क्या होगा, आपके पास नंबर्स होंगे, यहाँ पर नंबर्स होंगे या आपके पास वेरिएबल्स होंगे। इन एलिमेंटों को डिनोट किया गया है A11 से, A12 से, A13 से, A1N। सेकंड आपके पास A21, A22, A23 और नेक्स्ट इज A2N। नेक्स्ट आपके पास AM1, AM2, AM3, AMN और इसको अपन बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि बिग ब्रैकेट में लिखा जाएगा या स्मॉल ब्रैकेट में नोटेट किया जाएगा। एलिमेंटों को किसमें अरेंज किया जाता है, बिग ब्रैकेट में या स्मॉल ब्रैकेट में हम एलिमेंट्सों को लिखेंगे। और नेक्स्ट मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स हमने लिखा है, ये मैट्रिक्स में क्या है, अपन इसको रो वाइज या कॉलम वाइज और कॉलम वाइज स्टडी करते हैं। ये रो वाइज कैसे, ये हमारे पास इसको अपन पढ़ेंगे फर्स्ट रो है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है R1, ये हमारी फर्स्ट रो है R1 फर्स्ट रो, दैट इज सेकंड रो, ये हमारे पास सेकंड रो है R2 और लास्ट इज mth रो, इसको कहेंगे अपन mth रो, ये हमारे पास m रो है m रो। इसी तरीके से जब आप लेफ्ट टू राइट देखोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे, लेफ्ट टू राइट, पहली रो लेफ्ट टू राइट, सेकंड रो, नेक्स्ट इज लास्ट इज nth रो, थर्ड रो भी हो सकती है, फोर्थ रो भी हो सकती है। नेक्स्ट हमने डेल्टा एस लगाया है nth रो और अप टू डाउन देखें, अप टू डाउन, दैट इज फर्स्ट कॉलम, that is second column, that is third column, that is nth column है ये हमारे पास nth column, first column, second column, third column और nth column। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास m into n की फॉर्म में है, m into n की फॉर्म में, यानी m रो n कॉलम, m रो nth कॉलम। m क्या डिनोट कर रहा है, m यहां पर डिनोट करेगा नंबर ऑफ रोज और n डिनोट करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये जो है हमारे पास m into n आपके पास क्या है, m into n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m into n, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बताएगा, कितनी रो है कितने कॉलम है, यानी m रो n कॉलम। फर्स्ट जो एलिमेंट है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एलिमेंट जो है आपके पास नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट नंबर ऑफ रो, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी इसमें हमारे पास m रो है, m रो R1 R2 Rm, m रो, n कॉलम है, m कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और n कॉलम, ये हमारे पास n कॉलम है और n रो है। रो को पहले लिखेंगे, ध्यान रखना, कॉलम बाद में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जब अपन किसी भी मैट्रिक्स को पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट और इस मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, aij और m into n की फॉर्म में है ये मैट्रिक्स, m into n की फॉर्म में है ये मैट्रिक्स aij, where I equal to 1 2 3 so m, j equal to 1 2 3 so n, I equal to 1 2 3 m, j equal to 1 2 3 n। I क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ रो, j क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कॉलम
जैसे ये जो है हमारे पास 823 क्या बता रहा है, 823 ये बता रहा है कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट आपके पास सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। 823 का मतलब ये हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 823। 821 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी फर्स्ट डिजिट रो को रिप्रेजेंट करेगी, सेकेंड डिजिट आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट डिजिट रो को रिप्रेजेंट करेगी, सेकेंड डिजिट आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। अब इसमें हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ए आई जे इज ए आई जे। आई आपके पास फॉलो करेगा 1 2 3 एन और जे आपको बताएगा 1 2 3 एन। यहाँ पर एम और एन आपको बता दिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है कि भाई किस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसमें जो है हमारे पास इसको एक जनरल फॉर्म बनाया गया है कि द एलिमेंट, अब इसमें कुछ लिख देते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स is written in the big bracket और स्मॉल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट में एलिमेंट्सों को लिखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैट्रिक्स इज denoted by capital letter of alphabets। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं कि एक हमने मैट्रिक्स लिखा 1 5 -2, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, यस कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3/1 है जी, कितने बाई 3 × 1। इसमें आप देखिए कितनी रो है कितने कॉलम है, कितनी रो है कितने कॉलम है हमारे पास यहाँ पर 1 2 3, यानी आप देखोगे 3 रो मिलेंगी, एक कॉलम मिलेगा, 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा, ये 3/1 का मैट्रिक्स बनेगा। एक रो है एक कॉलम है, तो 3 रो है, 3 रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है हमारे पास। पहली रो है, दूसरी रो है, तीसरी रो है, तीसरी रो है। इसी तरीके से हमने एक मैट्रिक्स और लिखा, एक मैट्रिक्स लिखा -1 0 2 3 -2 4, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है ये, 2/3 2/3 का मैट्रिक्स है। कितने बाई कितने का, 2/3 का मैट्रिक्स है। दो रो है, दो रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, 3 कॉलम है, जो 2/3 का मैट्रिक्स है हमारे पास। कितने बाई कितने का, 2/3 का मैट्रिक्स है, 2/3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें हम 2/3 का मैट्रिक्स है, अब हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं 1 2 बराबर क्या है इसमें, A12 का मतलब ये हुआ ऐसा एलिमेंट बताइए जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट हमारे पास 0, A12 A13 कितना है जी, A13 कितना है, 2, 13 हो गया हमारे पास 2, A13 हमारे पास 2 है, A13। नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं A33 कितना है,
A33 कितना है? A33 है ही नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। वेरी नाइस, है ही नहीं है जी। A33 है ही नहीं, A33 है ही नहीं है, A33 है ही नहीं। चलिए जी, A12 बता दिया, A13 बता दिया। अगर कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया जाए, अगर कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए, उसमें एलिमेंट्स पूछे, ये वाला एलिमेंट बताओ, ये वाला एलिमेंट बताओ, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स था जी? 3 by 1 का, 3 by 1 का मैट्रिक्स था, इसलिए इसमें 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट आप पता लगा सकते हो कितने एलिमेंट है। 2 by 3 का मैट्रिक्स है तो 6 एलिमेंट, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितने एलिमेंट। अब आपको क्या है, एलिमेंट देकर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा कि इन एलिमेंटों का यूज करते हुए, इन एलिमेंटों का यूज करते हुए आप कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो और उनके ऑर्डर्स बनाइए। ऑर्डर्स बताइए कितनी आप मैट्रिक्स बना सकते हो, उनके ऑर्डर्स बताने हैं, कितनी मैट्रिक्स आप बना सकते हो, ऑर्डर्स बताने। तो नंबर ऑफ पॉसिबल, नंबर ऑफ what are पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी आपको पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं जिसमें आपके पास 12 एलिमेंट, कितने बाई कितने के मैट्रिक्स बना सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बना सकते हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनाने हैं 12 एलिमेंटों का यूज करते हुए, 12 एलिमेंटों का यूज करते हुए आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है, कितने बाई कितने के आप मैट्रिक्स बना सकते हो। 12 एलिमेंट ही आनी चाहिए, 12 से कम नहीं होना चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने एलिमेंट्स आप बना सकते, कितने आप मैट्रिक्स बना सकते हो, यस ऑर्डर्स बनाने। अब आप देख लो 12 का मल्टीप्लाई, कि आप किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 12 आ जाए, किस किस का मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाए? 1 into 12। 12 into 1. हाँ जी राइट, इसका जो आंसर आएगा हमारे पास 1 into 12। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो होगा बेटे हमारे पास 1 into 12, 12 into 1, 2 into 6, 2 into 6, 6 into 2, 6 into 2, 3 into 3 4, into 4, 4 into 2। 4 into 3। और बोलो जी, और बोलिए। और नहीं है सर। और नहीं है बेटे, और है ही नहीं है, बस यही है। कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैट्रिक्स देके एलिमेंट आपसे पूछेगा, ये एलिमेंट बताइए, ये एलिमेंट बताइए। नेक्स्ट आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा जाए, कितने पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ये। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है कि आपको कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, छोटा सा ले लेते हैं 3/2, 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 3/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2, 3/2 का एक मैट्रिक्स, 3/2 का एक मैट्रिक्स A equal to Aij, A equal to Aij, having Aij equal to Aij equal to I plus j का होल स्क्वायर अपॉन 3। ये कंडीशन आपको दे रखी है। इस कंडीशन का यूज करते हुए, इस कंडीशन का यूज करते हुए आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को मैट्रिक्स बनाना है, इस कंडीशन का यूज करते हुए। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाना है, 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें 3 रो और 2 कॉलम्स, 3 रो 2 कॉलम्स और A इक्वल टू रखा है Aij, हैविंग Aij इक्वल टू, ये कंडीशन आपको दे रखी है। सबसे पहले एक मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए, लेट A इक्वल टू 3/2 का एक मैट्रिक्स, 3/2 का एक मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, A31, A3, 2/3 का मैट्रिक्स, 2/3 का एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं।
A इक्वल टू A11 A12 21 22 31 32 3/2 एलिमेंट्स। स्टार्टिंग यही करना बेटे, जो हमने जनरल फॉर्म बना रखी है मैट्रिक्स में, जनरल फॉर्म जो मैट्रिक्स की बनाई है उसी तरीके से आपको लिखने हैं। फर्स्ट एलिमेंट A11 12 13 14 इस तरीके से चलेगा रो वाइज। पहली रो सेकंड रो 21 22 थर्ड रो 31 32 तीन रो लेनी है, दो कॉलम लेनी है, दो कॉलम। ये हमने सपोज कर लिया मैट्रिक्स 3/2 का। 3/2 का एक मैट्रिक्स ले लिया आईजे की फॉर्म में, अब आपको क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है जिसके लिए ये कंडीशन आपको दे रखी है। ये कंडीशन आपको दे रखी है, वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये कंडीशन आपको दे रखी है कि आई जे इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आपको दे रखी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले निकाला जी A11, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, आई की जगह 1 डाल दीजिए, जे की जगह 1 डाल दीजिए। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन में आपको वैल्यू प्लेस करनी है, जो कंडीशन आपको दे रखी है उस कंडीशन में आपको वैल्यू प्लेस करनी है। आई की जगह 1 लिख दिया, जे की जगह 1 लिख दिया, अब स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्या ए 12 निकालेंगे, आई की जगह 1, आई की जगह 1, जे की जगह 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3, जिससे आ जाएगा 9 अपॉन 3 दैट इज 3, 9 अपॉन 3 दैट इज 3। इसी तरीके से 21 निकाला दिया हमने, 21 निकालेंगे, आई की जगह 2, जे की जगह अपॉन 3, ये भी हमारे पास यही आएगा 9 अपॉन 3 इज 3। 22 निकालिए, आई की जगह 2 प्लेस करेंगे, जे की जगह 2 प्लेस करेंगे, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3, 16 अपॉन 3 दैट्स आंसर। 31 निकालेंगे, 31 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा, ये भी इतना ही होगा 16 अपॉन 3। 32 निकाला, 32 निकालेंगे, 3 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 25 अपॉन 3। ये सारे एलिमेंट्स की हमने वैल्यू फाइंड कर, सारे एलिमेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इनको प्लेस कर दो, प्लेस करेंगे हम तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आ जाएगा। फर्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास 4 अपॉन, फर्स्ट एलिमेंट हमारा 4 अपॉन 3, नेक्स्ट हमारे पास 9 अपॉन 3, नेक्स्ट हमारे पास 9 अपॉन 3, नेक्स्ट हमारे पास 16 अपॉन 3, नेक्स्ट हमारे पास 16 अपॉन 3, नेक्स्ट हमारे पास 25 अपॉन 3। ये एलिमेंट्स आपके फाइंड हो जाएंगे जब आपको एक मैट्रिक्स बनाना है। कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनाना है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। 3/2 का मैट्रिक्स बनाना है, 3/2 का मैट्रिक्स। आई जे, आई क्या है, जे क्या है, वो आपको डिफाइन कर रखा है, वो डिफाइन आपको कर रखा है। इसमें आप वैल्यू प्लेस कीजिए, सारे एलिमेंट्स आपके फाइंड हो जाएंगे, सारे एलिमेंट आपके फाइंड हो जाएंगे। यस